तो क्या आपको भी कम परसेंटाइल में एमबीए का सबसे बेस्ट कॉलेज चाहिए, या फिर आपको एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन में ही कम पढ़ाई करके बहुत ही अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना है? ऐसे काफ़ी सारे जो कॉल्स है वो स्टूडेंट्स को जो है वो आ रहे थे, एंड रिसेंटली 1-2 दिन में ऐसा एक जो स्कैम है वो भी हमें न्यूज़ में जो है वो देखने को मिल रहा था। अब इसके ऊपर सीईटी सेल ने भी अपनी तरफ से एक जो रिप्लाई है वो दिया है, एंड सीईटी सेल ने ऑफिशियल एक जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया है इसके बारे में, जिसमें क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही में उसमें एक स्टूडेंट्स के लिए एक इंटीमेशन भी है कि आपको किस चीज़ पे ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए, एंड क्या उसमें एग्जामिनेशन डेट के एक्सटेंड होने पे कुछ लिखा हुआ है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में आज 25 तारीख भी है, तो क्या आज एडमिट कार्ड आ सकता है, तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, एंड चैनल पे न्यू हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइज मैं वो नोटिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ जो कि सीईटी सेल के वेबसाइट पे जो है वो रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एमबीए एमएमएस सीईटी 2025। अब इसमें क्या लिखा हुआ है पहले मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, फिर हम एडमिट कार्ड देखेंगे लॉगिन करके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर वेरियस कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। The state common entrance examination cell has received complaints regarding the improper increase in percentile of candidates through spam calls from the person with criminal tendencies। तो ऐसा कहीं एक्चुअल में हो रहा था कि लोगों के स्टूडेंट्स को फ़ोन आ रहे थे कि हम आपका एक्चुअल में जो परसेंटाइल है वो बढ़ा देंगे, मेनली इन एमबीए एमएमएस एंड इंजीनियरिंग सीईटी एग्जामिनेशन बीइंग कंडक्टेड इन अकेडमिक ईयर 25-26। एंड गाइज मुझे भी ऐसा एक जो कॉल है वो आया था, मुझे तो मेल वगैरह भी जो है वो आया था। अब उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा ऐसा क्या क्या बोल रहे थे, ठीक है। टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट्स एंड एफआईआर हैज़ बीन फाइल्ड एंड अप्रोप्रिएट एक्शन हैज़ बीन टेकन अकॉर्डिंगली एंड द कंसर्न पर्सनस हैव बीन अरेस्टेड। ठीक है, तो सीईटी सेल का यही कहना है कि जो भी हमें एक्शन लेना था वो हमने ले लिया, एफआईआर भी जो है उनके ऊपर जो है वो डाल दिया, एंड जो भी कंसर्न पर्सन थे उन्हें जो है वो अरेस्ट भी जो है वो कर लिया। ऑल द कंसर्न कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर वेरियस कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर अपील्ड टू स्टडी प्रॉपरली। क्लियर कट बोला है कि आप अपने स्टडी जो है वो प्रॉपरली करो एंड गिव द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन विदाउट फेलिंग प्रे टू सच स्कैम्स एंड बेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट इन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट्स आप अपनी पढ़ाई जो है वो करो, एंड विदाउट एनी मिस आप अपना जो एग्जामिनेशन है वो टाइम पे जो है वो दे देना। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला है कि इसके वजह से हम अपना जो डेट है वो एक्सटेंड करेंगे, बिकॉज इसके वजह से डेट एक्सटेंड होना कुछ नहीं है, बिकॉज जो क्रिमिनल थे जो जिन्होंने ये सारी चीज़ें की वो तो पेपर सेट करने वाले नहीं थे। ठीक है, तो इसके वजह से एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड होगी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, एंड इन्होंने क्लियर कट बोल भी दिया है कि ऐसा तो कुछ है नहीं। एंड बाकी जो भी स्टूडेंट्स है जो भी एग्ज़ाम देने वाले वो अपनी पढ़ाई करो एंड टाइम पे अपना जो एग्जामिनेशन है वो दो, बाकी हम जो है वो देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने जो अपडेट है वो दे दिया है। अब एडमिट कार्ड के ऊपर भी अगर ऐसा ही अपडेट दे देते तो और भी बेटर जो है वो हमारे लिए हो जाता कि इस डेट को हम एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ कर देते। अब इतना इन्होंने टाइप किया, अब नीचे और एक लाइन टाइप कर देते कि इस डेट को हम एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ कर देते, तो और भी बेटर हमारे लिए जो है वो होता, बट ऐसा इन्होंने नहीं किया। अब एडमिट कार्ड रिलीज़ आज होगा या फिर नहीं उसके बारे में भी हम बात करते हैं, बट उसके पहले गाइज अगर आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ में जो है वो एनरोल नहीं किया है तो गाइज ज़रूर इसमें आप जो है वो एनरोल कर सकते हो। इसमें गाइज आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएगी। साथ ही में गाइज यहाँ पे मैंने आपके लिए जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है वो भी जो है वो डाला है, जहाँ पे आप सेक्शनल टेस्ट जो है वो दे सकते हो एंड और बेटर प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हो। साथ ही में और भी यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट जैसे कॉन्स और बाकी वर्बल के और भी जो क्वेश्चंस है वो ऐड में जो है वो करूँगा, एंड लॉजिकल के भी और आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस जो है वो कर पाओगे। साथ ही में यहाँ पे आपको लास्ट ईयर के जो एक्चुअल एमबीए सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो स्लॉट वाइज यहाँ पे आपको सारे जो पेपर्स है वो भी जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन रिवीजन मटेरियल भी यहाँ पे मैं जो है वो डाल दूंगा, ताकि आप इजी वे में जो फार्मूलाज वगैरह जो है वो रिवाइज कर पाओ। इसके अलावा गाइज जब भी आप टेस्ट दोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल रिपोर्ट भी जो है वो देखने को मिलेगा, एंड एक टेस्ट गाइज आप बस एक ही बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स भी जो है वो दे सकते हो। तो अगर आप एक टाइम अच्छे से दे रहे हो तो दूसरे टाइम आप गैस वगैरह करके भी जो है वो देख सकते हो कि कितने आपके जो आंसर्स है वो राइट आ रहे हैं। बाकी सेक्शन वाइज एंड पूरा आपको यहाँ पे जो एनालिसिस है वो देखने को मिलेगा, कितने क्वेश्चंस में से कितने आपने करेक्ट किए, कितना इनकरेक्ट था, अटेम्प्ट कितने ही नहीं किए, फिर सेक्शन में कौन सा सेक्शन में आपने ज़्यादा बेटर किया, ये सब कुछ आपको इसमें जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल मैं यहाँ पे जो है वो डालूंगा, तो एग्जाम के एंड तक आपको यहाँ पे काफ़ी सारा मटेरियल भी मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आप अच्छी तरीके से जो टेस्ट है वो भी जो है वो दे पाओगे। एंड इस कोर्स को आप बहुत मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप पे जो है वो यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करना है उसके लिए मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी जो है वो डाले हैं, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। प्राइस भी हमने
बहुत कम रखा है, 199 प्राइस है, टैक्स लगा के 214 रुपीज़ इसका जो प्राइस है वो हो जाता है, जिसमें आपको ये सब कुछ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर। अब मैं आपको जो है वो लॉगिन करके दिखाता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि मेरे इसमें नो एनरोलमेंट ऐसा जो है वो क्यों दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने ही जो है वो लॉगिन कर देता हूँ, ताकि आपको वो नो एनरोलमेंट वाला जो प्रॉब्लम है वो ना आए। बिकॉज कमेंट्स में तो क्लियर कट बोल रहे भाई मेरे को नो एनरोलमेंट आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, ऐसा ये वो। तो ये भी मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो। एंड ये सीईटी की वेबसाइट भी जो है वो थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा जो है पेशेंस जो है वो अपने में रखना। तो अब देखो यहाँ पे मैंने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल दिया, अब मैं साइन इन कर रहा हूँ। जैसे गाइज मैं साइन इन करता हूँ तो कुछ ऐसा मुझे जो है वो देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे हॉल टिकट पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नो एनरोलमेंट आता है। जैसे ही ये स्टूडेंट को दिखता है, स्टूडेंट एकदम हक्का बक्का हो जाता है, यार कि मैंने तो फॉर्म भरा था, नो एनरोलमेंट ऐसा यहाँ पे जो है वो क्यों दिख रहा है। तो देखो अब थोड़ा टाइम मैंने यहाँ पे वेट किया, आपके सामने ही हुआ। पहले नो एनरोलमेंट था, फिर यहाँ पे जो है वो MBA CET 2025 का जो ऑप्शन है वो आ गया, ठीक है। तो अगर आपको भी ऐसा दिख रहा है तो थोड़ा वेट करना, वहाँ पे जो ऑप्शन है वो आ जाता है। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आप मोबाइल वगैरह पे यूज़ कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि ऐसा प्रॉब्लम जो है वो आ रहा होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने भी अपना फॉर्म भरा है, जिनके पास भी अपना फॉर्म का प्रिंट, या फिर जिनके लॉगिन में आ रहा है कि यू कैन प्रिंट योर फॉर्म, आपने पेमेंट किया है, तो आप एलिजिबल होगा इस एग्जामिनेशन के लिए, एंड आपका भी जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा ग्लिच है कि स्टार्टिंग में वो नो एनरोलमेंट दिखाता है, बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है। अभी भी ये जो ऑप्शन है वो ग्रेड आउट है, जब तक ये वाइट होगा, क्लिकेबल नहीं होगा, तब तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आज की 25 तारीख है, एंड जैसे मैंने आपको बोला था कि 25 तारीख या फिर उसके बाद ही जो एडमिट कार्ड है वो आएगा। एंड देख सकते हो वही हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड एक्सपेक्टेड डेट है 25 से 28 के बीच में आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। मैं तो यही होप कर रहा हूँ गाइस कि आज ही जो एडमिट कार्ड है वो आ जाए, बिकॉज अभी दिन जो है वो ज़्यादा बचे नहीं है, 25 से 31, फिर 3 दिन, ऑलमोस्ट 8 दिन के आसपास जो है वो बचे। एंड MCA का भी इसके आसपास ही जो है वो आ गया था, तो आज में भी आ सकता है, या फिर 25 से 28 के बीच में आपको मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि एडमिट कार्ड आपको जो है वो मिल जाएगा। जब एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा तो उसको डाउनलोड करके उसके अंदर क्या फिल करना है वो सब कुछ मैं आपको जो है वो बता दूंगा। एंड 3 स्लॉट में एग्जामिनेशन है, तो उसमें क्या होता है, गेट क्लोजिंग टाइम, वो सारी चीज़ें भी हम डिटेल में जो है वो देख लेंगे। बट अभी तक तो यहाँ पे कोई भी जो अपडेट है वो नहीं आया है, ठीक है। बाकी CET सेल के तरफ से क्या अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया, मॉक टेस्ट के बारे में आपको जो है वो बता दिया। जल्दी गाइज हम आपके लिए एक जो रिवीजन सेशन है वो भी जो है वो लाएंगे, जिसमें 4-5 घंटे या फिर 6-7 घंटे आपका जो लेक्चर है वो चलेगा, जिसमें सारे MBA CET के पूरे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो जो है वो लिए जाएंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन लास्ट टाइम भी जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो हो जाए। तो उसके लिए भी जो है वो ज़रूर वेट करना, वो बढ़िया सेशन जो है वो आपके लिए जो है वो रहेंगे, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इसकी भी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।